जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं की नागरिक शास्त्र अध्याय 5 जन संघर्ष और आंदोलन। आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो संभावित आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, ऐसा ना हो कि आपसे ये प्रश्न आपके एग्जाम में छूट जाए। साथियों, इससे पहले भी मैं क्लास 10 के अन्य विषयों के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है कि दबाव समूह आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करता है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि दबाव समूह और आंदोलन जनहित के मांगों को पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन और हड़ताल का सहारा लेते हैं, जिससे सरकारी गतिविधियां खपत हो जाती है और विवशमय होकर सरकार को जन आंदोलन की मांग को पूरा करना पड़ता है। इस तरह दबाव समूह और आंदोलन निम्न गतिविधियों द्वारा सरकार या राजनीति को प्रभावित करता है। देखिए, क में लिखेंगे कि जन समस्याओं के मामलों को उठाकर हम लिखेंगे सरकारी कामकाज को हड़ताल, धरना व प्रदर्शन के द्वारा बाधा पहुंचाकर। ग में लिखेंगे नए राजनीतिक दलों या संगठन का निर्माण कर। घ में इसी में लिखेंगे कि विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन व सहानुभूति पाकर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा है, वर्णन करें। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य होता है सरकारी नीतियों को प्रभावित कर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना, जबकि दबाव समूह का लक्ष्य जनहितों की रक्षा व पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना होता है। अतः देखा जाए तो दबाव समूह और राजनीतिक दल दोनों सरकार विरोधी कार्यों में लिप्त रहते हैं तथा हड़ताल, धरना व प्रदर्शन के माध्यम से सरकारी कार्य में बाधा डालते हैं, लेकिन दोनों के उद्देश्य अलग है। जहां राजनीतिक दल सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं दबाव समूह अपने मांगे को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होते हैं। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि दबाव समूह की गतिविधियों पर सरसरी नज़र डाली जाए तो हाँ, कहा जा सकता है कि दबाव समूह लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है, लेकिन थोड़ा संतुलित नजरिया अपनाया जाए तो यह स्पष्ट होगा कि दबाव समूह और आंदोलन के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है, क्योंकि दबाव समूह के द्वारा सरकार के समक्ष वैसे ही मुद्दों को उठाया जाता है जो संपूर्ण जनता के लिए हितकारी हो। यह सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करती है। दबाव समूह आम नागरिकों की जरूरतों से सरकार को अवगत कराती है ताकि देश में लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बनी रहे। अतः यह कहा जा सकता है कि दबाव समूह एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए कि दबाव समूह क्या है, कुछ उदाहरण दे। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि जब समान काम, हित, आकांक्षा इत्यादि के उद्देश्य लोग एकजुट होकर सरकार पर दबाव डालने के लिए संगठन का निर्माण करती है, तो ऐसे संगठन को ही दबाव समूह कहा जाता है। दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इस दिन भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन, पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन आदि को चलाने के लिए संगठन का गठन किया गया है,
जो अपने उद्देश्य को पाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। ऐसा ही संगठन दबाव समूह की उदाहरण है, जिसे कम लिखेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स आंदोलन, कम लिखेंगे नेशनल स्टूडेंट आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में बहुत बड़ा फर्क होता है। राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य होता है सरकारी नीतियों को प्रभावित कर सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना, जबकि दबाव समूह का लक्ष्य जनहित की रक्षा व पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना होता है। इस तरह देखा जाए तो दोनों के संघर्ष का उद्देश्य अलग अलग होता है। जहां राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं दबाव समूह अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। तो साथियों, इस तरह इस अध्याय के ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको इस अध्याय से अगर और भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और कुछ दिक्कत प्रॉब्लम है इस अध्याय से तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। आपके दिक्कत को अवश्य दूर किया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।